ओम शांति। गुलजार दादी की क्लास है। दादी ने विशेष संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए ये मना क्लास सुनाई है। तो उसमें विशेष पॉइंट है कि संपन्न संपूर्ण बनने का बाबा ने हम सबको मौका दिया है। बाबा कभी नहीं कहता था कि जाओ देखो करो फिर देखते हैं क्या होता है। पूरा निश्चय के साथ कहता था जाओ, हमारे साथ भगवान है, सेवा के लिए जाओ। तो ये हमारा स्मृति में रहे कि हमारे साथ कौन है, भगवान है। इस निश्चय से हम करें तो क्या बड़ी बात है। आजकल सभी ट्रायल करते, प्रैक्टिकल में इतना निश्चिंत नहीं रहते हैं। अगर निश्चय है तो उसका प्रूफ है विजय होना चाहिए, क्योंकि कहावत है निश्चय बुद्धि विजयंती। ये जो तीन शब्द हैं, निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत, ये प्रैक्टिकल में हम लाए तो क्या बड़ी बात है। पहले तो निश्चय बुद्धि, कोई काम करें तो निश्चय हो कि ये होगा ही, फिर निश्चिंत रहेंगे। निश्चित है कि विश्वास है कि ये होना ही है, ये रहे। और फिर निश्चिंत, फिक्र न होगा या नहीं होगा, तो जो भी होना है, जो बाबा की सेवा वो सफल होनी ही है। ये प्रैक्टिकल में हम लाए तो क्या बड़ी बात है। आखिर तो विजय हमारी है, ये भी याद रहे कि आखिर तो विजय हमारी, तो भी हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। ये निश्चित है, लेकिन विजय के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संपन्नता माना हम सर्व खजाने जमा करें और वह हम सर्व खजाने समय पर काम में आवे। बाबा ने कहा था, क्या कहा था, खजाने बढ़ाने की चाबी है, उनको जितना यूज करेंगे उतना खजाने आपके बढ़ेंगे। जैसे बाबा रोज अलग अलग वरदान देते हैं और बहुत श्रेष्ठ वरदान देते हैं, लेकिन वह प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते हैं। उसका कारण क्या है? दादी कहते हैं उसका कारण क्या, गुलजार दादी जी? पढ़ करके हमको कितनी खुशी होती है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाभ होवे उसके लिए बाबा ने कहा वरदान है बीज। वरदान है बीज। बीज फल कब देता है? जब पानी और धूप लगती है तभी फल देता है। आप भी रियलाइज करो, वर्णन करो, प्रैक्टिकल में लाओ तो फल देगा। इसलिए हम लोगों को अभी हर खजाने के महत्व को जान करके संपन्न बनना, भरपूर बनना। संपन्न बनना माना भरपूर रहना। खाली चीज हिलती रहेगी, संपन्न भरपूर रहती है, वो हिलेगी टूटेगी नहीं। इसलिए हमें आज ये संकल्प करना है, हमको संपन्न बनना ही है। दूसरी बात, खजाने को जमा करने के 3 तरीके हैं। एक तो बाबा कहता अपने पुरुषार्थ से जमा करना। दूसरा बाबा कहते कि संतुष्ट रहो और जिसके कनेक्शन में आते हो उसे संतुष्ट करो। तीसरा निस्वार्थ सेवा करो। बाबा करावनहार बन करा रहा है तो मैंपन नहीं रहेगा। अगर ये धारणा हमारी अच्छी है तो खजाने जमा होते रहते हैं। तो हम अपने को चेक करें कि हम इन तीनों ही तरीके से खजाने को अमर अविनाशी बना रहे हैं। अगर ये तीनों तरीकों से जमा नहीं कर रहे हैं तो समय पर काम में नहीं आएंगे। समय पर यूज करने का अभ्यास हमको करना है।
बाबा कहता था कि हर एक के प्रति शुभ भावना रखो, भले मुख से ना बोलो लेकिन अंदर से, दिल से शुभ भावना देते रहो। वो शर्म से भी भले माफी ना भी मांगे तो भी परिवर्तन तो होगा ही। संगठन में कोई न कोई बातें तो होती रहती है, ऐसी धारणा हमको करनी है। बाबा समान हमको बनना है। संपूर्ण स्थिति तो यही है ना। पहले जो भी संकल्प हम करें, संकल्प करने के बाद भले सोचें बाबा के समान हुआ नहीं, लेकिन संकल्प करने के पहले हम बाबा से मिलाएं, टैली करें कि बाबा का ये संकल्प रहा, चेक पहले करें, कर्म बाद में करें। कर्म होने के बाद दाग तो लग ही जाता है, पहले चेक करें। तो समान बनना बहुत आसान है। बाबा के सामने ऐसे बच्चे नहीं थे क्या जो बाबा को बाबा समझ के उस रीति से कभी नहीं चले। ऐसे भी बच्चे आए बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने कभी मुरली में ये नहीं कहा कि मीठे और कड़वे बच्चों को याद प्यार। बाबा को पता था कि कड़वे बच्चे भी हैं। बाबा कहता था मीठे मीठे कहने से ही मीठे बनेंगे। अंत तक माया से हार जीत होती रहेगी, लेकिन आखिर वो तंग होकर के परिवर्तन होगी। मैं भी बदल के दिखाऊं और उसको भी बदलूं। तो बाबा के समान संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। इसमें बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तभी हमको बहुत काल की प्रारब्ध मिलेगी। बाबा तो यही चाहता है कि फर्स्ट जन्म में आप आओ, तभी बाबा कहेगा वाह मेरा वाह, वाह मेरा बच्चा वाह वाह। अच्छा, ओम शांति।